काय हो घोटाळा दिसतोय. इज इट ऑल राईट? हां बरं. इतिहास में अनेक वर्षों से सत्य की खोज में किस प्रकार मनुष्य दो तरह से चलता रहा है, उसको देखने से ये मालूम होता है कि मनुष्य के आगे शुरुआत से ही ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि जो कुछ हम जानते हैं वो सत्य नहीं है, इतना ही नहीं पर वो बिल्कुल ही मिथ्या है, या इसमें से कुछ सत्य है और ये जो कुछ जाना है ये संपूर्ण सत्य नहीं। एक खोज बाह्य से लोगों ने की, बाह्य की ओर अपनी दृष्टि और अपना चित्त लगाया। पहले तमोगुण में मनुष्य की प्रवृत्ति थी। तमोगुण में मनुष्य ने निद्रा, आलस्य आदि इन्हीं चीजों का अवलंबन करके अपना जीवन यापन किया था। लेकिन जब मनुष्य ने ये देखा कि इस तरह से हमारा जीवन चल नहीं सकता, हिंसक प्राणी आकर के मनुष्य को हर समय डराते रहते थे, ऐसी कुछ नैसर्गिक घटनाएं हो जाती थी कि जिसका मनुष्य को कुछ भी अंदाज नहीं लग पाता था, तब मनुष्य की दृष्टि उस ओर बढ़ी कि हम किस तरह से अपने को संरक्षित करें। जब वो अपने के संरक्षण के लिए खड़ा हुआ तब रजोगुण की प्रवृत्तियां बढ़ गईं। मनुष्य में तमोगुण और रजोगुण दोनों ही हैं। जब रजोगुण ने अपना जोर दिखाना शुरू किया तब मानव ने दो सतह पे हम कह सकते हैं अपने को बढ़ाने की कोशिश की। एक तो राजकीय तौर से और एक सामाजिक तौर से। सामाजिक तौर से मनुष्य ने सोचा कि हम लोगों का अलग अलग रहना ठीक नहीं है। धीरे धीरे एक कुटुंब व्यवस्था हो गई, फिर उसके बाद एक गांव की व्यवस्था हो गई, शहर की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार समूह बना करके मनुष्य धीरे धीरे अपने समाज को एक सामूहिक तरह की व्यवस्था में उतारने लगे। दूसरी तरफ राजकीय तरीके से भी मनुष्य ने सोचा कि जब तक हम अपने राज्य को व्यवस्थित रूप से ढालते नहीं हैं तब तक हम किसी पर अनुशासन नहीं कर सकते। इसलिए उसने एक अनुशासन की भी व्यवस्था बनाई। अनेक तरह के राज्य संसार में आए। पहले एक तरह का राज्य बना, समझ लीजिए जिसे हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। एक तरह का बना, एक अंत तक, एक हद से बाहर, एक अति पर, एक्सट्रीम पर जब वो पहुंच गया तब वहां से लौट करके लोगों ने दूसरी व्यवस्थाएं बनाई जिसे हम एक्सट्रीम कम्युनिज्म कहते हैं। ये सारे जीवन के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स मनुष्य ने किए, किंतु ये मनुष्य ने कभी सोचा नहीं कि ये सब विचार, ये सब प्रेरणाएं हमें कहां से आती हैं। ये सब करने की प्रेरणाएं सत्व गुण से आती हैं। वो मनुष्य के बीचों बीच होता है, वो किसी भी अति पर नहीं होता, वो बीचों बीच होता है। जब मनुष्य ने अपने सत्व गुण के ओर दृष्टि की तब उसमें संतुलन आने लगा। सामाजिक व्यवस्था में गृह व्यवस्थाएं, कुटुंब व्यवस्थाएं आदि बहुत प्रधान हो गई। उसी तरह साम्राज्य फैलाए हुए जो बहुत से देश आतताई थे जिन्होंने दूसरों पे आक्रमण किया था, उन्होंने भी अपने पंख खींच लिए, उन्होंने भी अपने कब्जे हटा लिए। ये
अभी अभी की एक 50 साल पहले की ही घटना है। जबकि ऐसी भी लोगों को धारणाएं बनने लगी कि किसी भी राष्ट्र पे हम राज्य नहीं कर सकते, कोई भी राष्ट्र पे हमारा प्रभुत्व नहीं हो सकता, जो हमारी जमीन है वही हमारी है, दूसरे की जमीन हम अपना नहीं सकते। ये मनुष्य अनुभव से सीखता जाता है, धीरे धीरे वो आते जाता है उस राह पे जब वो देखता है कि उसका अतिक्रमण हानिकारक दूसरों के लिए तो होता ही, पर उसके लिए भी जब हो जाता है तब वो धीरे धीरे अनुभव से सीखने लगता है कि मुझे किसी पर भी आक्रमण करने का अधिकार नहीं। अगर इस तरह का उसे अनुभव ना आए, उस आक्रमण के कारण होने वाली हानि से वो अगर परिचित न हो, तो वो कभी भी ऐसे आक्रमणकारी आनंद को छोड़ेगा नहीं। आपने अपने ही जीवन में अनेक ऐसे अनुभव देखे हैं जिसे कि इतिहास बाद में लिखेगा कि ये 50 साल सबसे बड़े संक्रमण के और सबसे एक विचित्र तरह के आंदोलन के हो गए। आजकल जो सारे संसार में आंदोलन चल रहे हैं, उन सब का अर्थ एक ही होता है कि सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तरह की अति जो है उसे कम किया जाए और कोई बीच का रास्ता ढूंढ लिया जाए। तमोगुण और रजोगुण दोनों ही अति पे जाने से मनुष्य धीरे धीरे बीच में आना शुरू हो सकता है। ये मनुष्य की जो गति बाहर की ओर रही, उससे आप देखते हैं कि एक समाज व्यवस्थाएं बनती गई। उस समाज व्यवस्था के अलावा राजकीय व्यवस्थाएं भी अनेक बनी। अब उसमें अनेक वाद विवाद मनुष्य में है कि ये व्यवस्था अच्छी है या वो व्यवस्था अच्छी है। मनुष्य को अगर स्वतंत्रता दी जाए, अगर मनुष्य स्वतंत्र हो जाए, तो उस स्वतंत्रता में मनुष्य जो है वो अनुशासित हो सकता है या नहीं। अगर उसको अनुशासन नहीं दिया जाए और पूरी तरह से उसको परतंत्र न किया जाए, उसको पूरा सरकार के पंजे में न फंसाया जाए, तो फिर वो ठीक से चलता है या नहीं। आज उस कगार पर सारा मानव खड़ा हुआ है, जहां हम देख रहे हैं कि जिस जगह जिन देशों को स्वतंत्रता दी गई, वहां की समाज व्यवस्था टूटती गई। विदेश में अगर आप जाके देखें तो आपको दिखाई देगा कि पाश्चिमात्य देशों में जहां एफ्लुएंस आ गया है, घर गृहस्थी बच्चे आदि व्यवस्थाएं सारी टूट करके तहस नहस हो रही है। इसका मतलब यह होता है कि स्वतंत्रता देने के स्वरूप इस तरह की बातें आपको स्वीकार करनी होगी, क्योंकि मनुष्य अभी उतना प्रगल्भ नहीं कि वो अपनी स्वतंत्रता को समझे। एक तो बात यह आ गई। दूसरी बात यह है कि नहीं, उन्हें कोई भी स्वतंत्रता न दी जाए और उनको इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह चराया जाए, क्योंकि उनमें कोई स्वतंत्रता का स्थान नहीं। उसमें भी अगर कोई बेनोवेलेंट डिक्टेटर नहीं हुआ तो भगवान ही बचा रखे, उस देश का जो हाल होता है उसके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जाता, उसके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जाता। जब ये प्रश्न आके खड़ा होता है कि मनुष्य स्वतंत्रता के योग्य है या नहीं, तब जरूर सोचना पड़ता है कि मनुष्य में त्रुटि किस बात की है। और मनुष्य में जो त्रुटि है वो सबसे बड़ी ये है कि वो अभी तक ये नहीं जानता कि सत्य क्या है। यही मनुष्य की बहुत बड़ी त्रुटि है, क्योंकि अभी तक जो कुछ जानकारी उसने की है, जो कुछ जानने का उसने प्रयत्न किया है, उसे एक बुद्धि से किया है, जो मानव बुद्धि एक अत्यंत सीमित दायरे में बंधी हुई। जो सीमित है वो असीम तक पहुंच नहीं पाया, इस वजह से उसे सत्य की रूपरेखा समझ नहीं पाई, न तो वो सत्य को समझ पाया। क्योंकि वो सत्य को जान नहीं पाया और उसे अपनाया नहीं, इसी वजह से आज हम उसे स्वतंत्रता के लिए अशक्त पाते हैं। लेकिन परतंत्र करने से तो वो बिल्कुल ही निश्शक्त हो जाएगा। वो तो इस कदर मजबूर और बेकार इंसान हो जाएगा कि उससे हम कुछ भी नहीं करवा सकते। उसकी जो कुछ भी प्रवृत्तियां हैं, जो तमोगुण की ओर है या रजोगुण की ओर है, वो इतनी बलवत्तर होंगी
कि जिस वक्त आप उसके ऊपर से इस परतंत्रता का बंधन हटा लेंगे, उसी वक्त उसकी सारी अमानुष चेष्टाएं सामने नजर आएंगी और आप अवाक रह जाएंगे कि क्या यही वो मानुष है जो परतंत्रता में इस कदर अच्छे से रहता था और अब जानवर से भी बदतर हो गए। मनुष्य प्रगल्भ नहीं हुआ। मैं ये कहूंगी कि उत्क्रांति का एक चरम अभी मनुष्य नहीं छुआ है। उस चरम को छूते ही, एक पद आगे बढ़ते ही मनुष्य जब जागेगा तब वो जानेगा कि वो एक माध्यम मात्र इस संसार में, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से इस संसार में पैदा किया गया। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उस प्रगल्भता को प्राप्त करें, क्योंकि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम इसे प्राप्त नहीं करते हैं तो हम हजार जगह, करोड़ों जगह किसी भी तरह से उस सत्य के बारे में लिखें, पढ़ें, सोचें, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि हम अशक्त, हम शक्तिहीन हैं। उस शक्ति को हमें पाना होगा जिससे हम सत्य को सहन कर सकें और सत्य को अपना सकें। जिस प्रकार ये एक माइक मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है, उस प्रकार आप भी किसी महान शक्ति को अपने अंदर से वहन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप प्रगल्भ नहीं हुए, अभी तक इसे मेन से लगाया नहीं गया। यही मनुष्य की बहुत बड़ी त्रुटि है। किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी जाति पाति आदि बेकार के दायरों से निकला हुआ, गुजरा हुआ आदमी हो, किसी भी कंडीशनिंग का या किसी भी तरह का ओहदा रखने वाला कोई सा भी इंसान हो, जब तक वो इस दायरे से निकल के उस उच्च दशा में नहीं पहुंच जाता जिसे कि हम आत्मज्ञानी कहते हैं, तब तक वो कोई सी भी स्वतंत्रता को संभालने में अक्षम। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी नजर इस बुनियादी, इस बेसिक प्रश्न की ओर डालें। फिर सोचना यह है कि अमीबा से इंसान होने तक परमात्मा नहीं या कहिए नेचर नहीं हमारी सहायता की है। हमने कुछ नहीं किया। हम जिस दशा में आज आए हुए हैं, यह परमात्मा ही की कृपा से हुआ है।